जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में जिज्ञासा के क्रम में जो दत्तात्रेय भगवान के गुरुओं की जिज्ञासा का क्रम चल रहा है, उसमें आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे जीव की, एक ऐसे प्राणी की जिसको मनुष्यों में बहुत अधम माना जाता है, जिसका नाम, जिसकी चर्चा, जिसका ध्यान आकृष्ट होते ही उसे निंदनीय, हेय, त्याज्य माना जाता है। लेकिन दत्त भगवान ने उसको भी शिक्षा गुरु माना, उससे भी शिक्षा मिल गई। शुभ जहां से प्राप्त हो वहां से ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को नहीं पकड़ना है, गुण को पकड़ना है। व्यवहार को नहीं पकड़ना, उसके गुण को पकड़ना है। जो गुण जहां से मिले, शुभ जहां से मिले, वहां से ग्रहण करके बाकी सब छोड़ देना चाहिए। तो दत्त भगवान ने इस क्रम में गुरु माना है एक वैश्या को। दत्त भगवान कहते हैं कि विदेह नगर में, मिथिला नगरी, महाराज जनक की जो नगरी है विदेह नगरी, श्री जानकी जी का जो मायका है, उस नगरी में एक गणिका रहती थी, अर्थात एक वैश्या रहती थी, जिसका नाम था पिंगला। दत्त भगवान कहते हैं, मैंने एक दिन देखा, सायंकाल, शाम के समय वो पिंगला वैश्या खूब श्रृंगार करके, सज धज करके और अपने घर के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। आने जाने वाले लोगों को देखती रही, बाट जोती रही। पिंगला रूपवती थी, स्वेच्छाचारिणी थी। वैश्या थी तो स्वेच्छाचारिणी होना स्वाभाविक है। सुंदर भी थी, रूपवती भी थी, और खूब सज धज करके वो खड़ी रही, आते जाते लोगों को देखती रही, कभी बैठ जाती और आशा लगाए रहती कि अब जो आ रहा है आने वाला, वो मेरे पास आएगा और बदले में मुझे धन दे करके जाएगा। वास्तव में उसके मन में जो लालसा थी वो किसी पुरुष की नहीं थी। उसके मन में जो लालसा थी वो थी धन प्राप्त करने की, संपत्ति प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की। लेकिन पूरा समय बीत गया, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, आधी रात हो गई, लेकिन किसी ने उस पिंगला वैश्या की ओर अपना रुख नहीं किया। कोई उसके द्वार तक नहीं आया, कोई उसके पास निकट नहीं आया। अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, झुंझला करके बाहर भीतर जाती, फिर बाहर आ जाती, फिर अंदर जाती, बैठ जाती, खड़ी हो जाती, दरवाजे से बाहर निकल करके झांकती, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया उसके धन की पिपासा को शांत करने। और ऐसे ही रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। रात बीत जाने पर उसके मन में जो आशा थी किसी के आने की, धन प्राप्त करने की, कुछ मिलने की, वो आशा समाप्त हो गई और आशा का स्थान निराशा ने ले लिया। जब सूरज उगने लगा, दिन निकलने लगा, सूरज की किरणें फैलने लगी, तो फिर उसने सोच लिया कि अब कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर लोग चोरी छुप करके जाते हैं, रात के अंधेरे में जाते हैं। दिन के उजाले में वैश्य के यहाँ कोई जाएगा, कोई देखेगा तो क्या होगा। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, अपने आप को तथाकथित इज्जतदार कहलाने वाले लोग, रात के अंधेरे में सब उल्टा पुल्टा करते हैं, दिन में तो सफेद पोश हो जाते हैं। तो अब कौन आएगा? तो उसकी आशा जो थी वो निराशा में बदल गई और निश्चिंत होकर के वो जाकर के सो गई। फिर उसने किसी की प्रतीक्षा नहीं करी। सूरज के निकलने पर किसी का उसने इंतजार नहीं किया। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, परेशान हो गई, झुंझला गई, और अब उसे वैराग्य हो गया इस वृत्ति से कि हद है, कितना समय मैंने लगा दिया, कितनी समय तक मैं प्रतीक्षा करती रही, कब तक मैं इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया, हद है। और छोड़ करके वो जाकर के सो गई। अर्थात उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उस दिन के लिए, उस कर्म से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो दत्त भगवान कहते हैं, मैंने इससे क्या शिक्षा ली? दत्त भगवान कहते हैं, मैंने इससे शिक्षा ली कि आशा ही परमम दुखम,
नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। किसी दूसरे से आशा करना कि वो हमें सुखी बनाएगा, वो हमें सुख देगा, उससे हमें कुछ प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन में सुख आएगा, ऐसी बाट जो होना, यही दुख का कारण है। जब आशा पूरी नहीं होती तो मनुष्य के मन में ग्लानि होती है। इसलिए किसी से आशा ना रखिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान से आशा रखिए, बनेगी तो हमारी राम जी से, बिगाड़ने को सारा जमाना तैयार है। तो संसार के मनुष्यों में किसी प्रकार की आशा रखना और उस आशा के परिणाम स्वरूप दुख को प्राप्त करके दुखी होना, पछताना, सिर पीटना, ये ठीक बात नहीं है। जो अपना कल्याण चाहे उसे किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। केवल गुरु गोविंद के प्रति आशा रखनी चाहिए कि वही हमारे हितैषी हैं, वही हमारा हित करेंगे, वही हमारा कल्याण करेंगे। तो आशा ही संसार में दुख का कारण है, ये दत्तात्रेय भगवान ने सीख ली और ये सीख प्रत्येक मनुष्य को लेनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों में ये बड़ा दोष है कि हम बड़ी बड़ी आशाएं बांध लेते हैं, सहायता की, प्रेम की, अनेक प्रकार की बांध लेते हैं सामने वाले से, और जब वो आशा पूरी नहीं होती तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। दुख को दूर करना है तो किसी को किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, गुरु को शिष्य को, शिष्य को गुरु से, माँ को बहू से, बहू को माँ से, बेटी को, किसी से संसार में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। ये आशा ही दुख का कारण है। दत्त भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, तो ये शिक्षा सब मनुष्यों के ग्रहण करने योग्य है। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होवे अध्यात्म जगत का, पुराण का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बतावें। गुरु गोविंद की कृपा से उसका समाधान किया जाएगा। और कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए शिक्षा गुरु के साथ में, दत्तात्रेय भगवान के। आप अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।